अस्सलाम वालेकुम। क्या हालचाल है? खैरियत है? अजान हो रही है। इस वक्त दोपहर का टाइम है, जोहर की अजान हो रही है। खूबसूरत धूप निकली हुई है। मालूम ये हुआ कि सामने वाले घर में बुखारी साहब फौत हो गए हैं और वो घर बिक रहा है। जी हाँ, तो अब बच्चे घर बेचेंगे और फिर पैसों को आपस में बांट लेंगे। ये जिंदगी है, जिंदगी में सब चलता है। अभी यहाँ मेहमान आए बैठे थे, 2 अमेरिका से, जो कि उम्र करके आए हैं। भाई बैठा था यहाँ पर, हम सब बाहर बैठे थे और अपनी अपनी बातें कर रहे थे। अपनी अपनी कहानियाँ हर एक की मुख्तलिफ हैं। तो ये मेरा मामू का बेटा है जो आया हुआ था और कहने लगा कि हमारा घर जो है ऊपर वाला जो किराए पे दिया हुआ है यहाँ लाहौर में, तो ना वो किराया दे रहे हैं और ना घर खाली कर रहे हैं, तो अब हम क्या करें। तो बस यही मशवरा दिया जा रहा था कि उनसे बातचीत करें, नहीं तो फिर यही है कि फिर पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। तो ये घर जो है किराए पे दे देना भी कितना मुश्किल काम है, और उसके बाद फिर किराएदार अगर ना निकलें और फिर ना वो पैसे दें तो फिर ज़िंदगी में कितनी को मुश्किलात होती हैं। तो ज़िंदगी में तो मुश्किलात हैं ही। ये भी उम्रा करके आए दोनों, और मैंने इन्हें कहा कि अभी भी हमारे लिए दुआ करते रहें, आप दुआ करते रहें। तो कहते हैं कि अब हम कम से कम एक नमाज तो पढ़ेंगे, कोई बात हुई तो। भाई मेरा कहने लगा एक नमाज तो पढ़ लिया करना। तो मैंने कहा कि एक नमाज क्यों, सारी नमाजें पढ़ें। तो नमाजें तो सारी ही पढ़नी चाहिए, है ना। और उम्रा करके आए हैं और फिर माशाल्लाह इतनी अच्छी जगह से आए हैं, तो फिर नमाजें नहीं छोड़नी, है ना जी। हुदा भी गई हुई है, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, उम्रा पे गई है और अभी जो है वो आज मक्का जाएगी। पहले मदीना गए हैं। और तो ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी चलती रहती है। नमाजें, कुरान, ये अगर हम इससे जुड़े रहेंगे ना तो अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करेगा। बारिश के बाद स्मॉग तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, बिल्कुल सफाफ साफ जो है ना आसमान नजर आ रहा है। हमारे पश्तो में कहते हैं आसमान शिंदे, शिन मतलब क्लियर है, बिल्कुल ग्रीन है। वैसे तो ग्रीन नहीं होता है, तो ब्लू होता है। ग्रीन तो दरख्त होते हैं, है ना। तो ये देखिए जी, साया भी बन रहा है। ये साए हैं हमारे जिंदगी के साए जी। तो मुझे कोई कह रहा था कि शादी के ऊपर आप बात करें कि शादी जो है तो किस तरह टूटती है और क्या होता है और क्या नहीं होता। तो मैं तो बात करती रहती हूँ, शादी पे तो बहुत बात करती हूँ। और YouTube पे भी मैंने आज भी डाली है वीडियो, तो ज़रूर देखें और देखते रहें। मैं तो वॉक के दरमियान भी शादी का जिक्र कर देती हूँ, क्योंकि शादी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल शादियों का दौरा है, बस शादियाँ हो रही हैं और कपड़े हो रहे हैं और जूते हो रहे हैं जी। लेकिन बात यह है कि शादी के बाद करना क्या है, किस तरह रहना है जी। माँ बाप सिखा दें बच्चों को आराम से मिलजुल के रहना। ये देखें किन्नू कितने मिलजुल के रह रहे हैं, मजे में रह रहे हैं, है ना। सारे कोई ग्रीन है, वो देखिए पीला पीला सा झांक रहा है। बस अब तोड़ने वाले हो गए हैं, पर तोड़ने को दिल नहीं करता, है ना। ऐसे ही बच्चों को भी अपने से जुदा करने को दिल नहीं करता, लेकिन बच्चे भी जुदा हो जाते हैं और कोई कहाँ और कोई कहाँ जिंदगी में चला जाता है। सो दिस इज लाइफ। मेरे तो फूल तोड़ने को भी दिल नहीं करता, लगे लगे गिर जाएं तो अलग बात है, लेकिन इनकी खूबसूरतियां हैं। तो फूलों की, पौधों की, बच्चों की अपनी खूबसूरतियां हैं, शादी की भी अपनी खूबसूरती है ना, जिंदगी की अपनी खूबसूरती है। जनाब ज़्यादा तालीम तो हासिल नहीं की, ठीक है जी। हम लोगों ने मास्टर्स तो कर लिया है, वो मास्टर्स कर लिया, जर्नलिज्म में कर लिया या किसी भी चीज़ में कर लिया, तो जिंदगी की डिग्री कहाँ से मिलती है? जिंदगी की डिग्री कहीं से मिलती है? नहीं मिलती ना। मिलनी चाहिए, ये सारा कुछ हमें पता होना चाहिए। चलें जी, हम जैसे लोग सफ़ेद बालों वाले कुछ ना कुछ बता देते हैं आपको कि ज़िंदगी में क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो बस छोटी सी बात ही मैंने करनी है। मैंने अभी खाना भी नहीं खाया, नमाज भी नहीं पढ़ी। एक भाई पिंडी से आया था जो अब चला गया है, और दूसरा भाई भी आने वाला है, उसके बेटे की शादी होनी है और वो कार्ड देने आ रहा है। और
हम लोग कैसे इंतजार में होते हैं ना कि कार्ड दिया जाए और खुद दिया जाए। तो वो हैं, बुजुर्ग हैं, तो इज्जत तो करनी चाहिए और अपने हाथों से हम कार्ड दे दें तो बहुत अच्छी बात है ना। ये प्यार और मोहब्बत जो है ना अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। अब तो हम व्हाट्सएप पे भेज देते हैं एक छोटा सा कार्ड टाइप कि जनाब आप आ जाएं। अब आपकी मतलब उससे ऐसे लग रहा होता है जैसे कि आपकी मर्जी है, आना है तो आए, नहीं आना तो नहीं आए बल्कि ना ही आए तो अच्छा है। हम व्हाट्सएप कर ही इसलिए रहे हैं ना। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इसमें भी नाराज नहीं होना चाहिए। कुछ लोग नहीं आ सकते दूर से तो खैर है, लेकिन फोन तो किया जा सकता है ना। मैं कहती हूँ फोन पे तो प्यार मोहब्बत से बुला ले, सिर्फ एक व्हाट्सएप का मैसेज छोड़ के गुजारा नहीं होता। तो वो देखिए एक जहाज जा रहा है धुआं छोड़ता हुआ हमारी जिंदगी जा रही है धुआं छोड़ती हुई है, और कितनी रह गई है ये तो अल्लाह ही जानता है। क्योंकि ये बड़े बड़े घर हम बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, और आखिर में फिर क्या होता है कि हम नीचे रह रहे हैं एक आध कमरे में और बाकी इलाका जो है हमने किराए पे दे दिया है, और उसके बाद हम इस दुनिया से चले गए हैं, और फिर ये घर जो है तो बच्चों ने लगा दिए हैं बेचने के लिए। कोई ना कोई खरीद लेगा, नए लोग आ जाएंगे, और ज़िंदगी यूं ही चलती रहेगी। और यूं ही बाहर जो है हॉकर्स आवाज़ें लगाते रहेंगे, ले लो जी ले लो, रद्दी ले लो। आवाज़ आ रही है ना, अभी आ रही थी आवाज़, रद्दी रद्दी दे दो, रद्दी 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 वाला, प्रेशर कुकर ठीक करा लो प्रेशर कुकर तो ठीक हो जाते हैं, पर ये ज़िंदगी के प्रेशर से जो अपनी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है वो ठीक हो सकती है? क्या कहते हैं? जाए फिर साइकेट्रिस्ट के पास, जहाँ मर्जी जाए, पर ज़िंदगी तो फिर ख़राब हो गई तो हो गई। कोशिश तो करनी चाहिए। तो बस कुरान और नमाज का सहारा लें, आराम से अपने पैरों पे उड़ना सीखें, अपने पैरों के साथ ज़िंदगी जीना सीखें, जैसे ये परिंदे इस वक्त उड़ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। खूबसूरत मौसम, क्लियर स्काई। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को भी क्लियर रखे, इस आसमान की तरह खुश व खुर्रम रहिए साफ सुथरा, और दूसरे परिंदों को और बादलों को उड़ने दीजिए, जगह दीजिए। ये जगह देना बहुत ज़रूरी है ना। क्या कहते हैं? स्पेस दीजिए, गिव स्पेस टू अदर्स, वेरी नेसेसरी, ज़रूरी चीज़ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।